नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी के बारे में। कामिका एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल 2022 में कामिका एकादशी 24 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसका पारण मुहूर्त 25 जुलाई को सुबह 5:38 से 10:11 तक है। यह एकादशी सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के पश्चात संकल्प करके श्री विष्णु के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को फल फूल, सफ़ेद तिल, दूध, पंचामृत आदि नाना प्रकार के पदार्थों को उनके चरणों में अर्पण करते हुए, उनका व्रत करते हुए, उनका नाम स्मरण एवं कीर्तन करते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। विधि विधान पूर्वक पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों को उनकी हर मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, विष्णु पूजा में तुलसी दल अवश्य प्रयोग किया कीजिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, किसी भी एकादशी तिथि को माता तुलसी को जल अर्पित करना वर्जित होता है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी निर्जल रहकर भगवान विष्णु के लिए व्रत करती हैं। अतः जल अर्पित न करके उन्हें दीपदान किया कीजिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा ही महत्व होता है। अतः ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा देने के पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें। अगर ब्राह्मण आपके घर आने में समर्थ नहीं है तो उन्हें दान का सामान व भोजन का सामान उनके घर भिजवाने के पश्चात आप भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस व्रत के प्रभाव से सबके बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भक्तों के साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी के अवसर पर तीर्थ स्थानों पर जैसे नदी, कुंड, सरोवर आदि में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का कथा श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं इसके कथा श्रवण के बारे में। महाभारत काल के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे कामिका एकादशी का महत्व और इसका वर्णन सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, अतः मैं भी तुम्हें वही सुनाता हूँ। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी स्वभाव के ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध के कारण उस ठाकुर ने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु वह ब्राह्मण की अंतिम संस्कार क्रिया में सम्मिलित होना चाहता था, परंतु पंडितों ने इसे अंतिम संस्कार क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ठाकुर ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया, जिसके बाद उसे समाज से तिरस्कृत कर दिया गया। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक ऋषि के पास गया और निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा ऋषि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान दे देते हैं। जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता व पढ़ता है, वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस साल कामिका एकादशी बहुत ही शुभ योगों में शुरू हो रहा है। कामिका एकादशी व्रत के दिन प्रातः काल से वृद्धि योग है, जो दोपहर 2:02 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग लग जाएगा। पंचांग के अनुसार इसी दिन यानी 24 जुलाई को रात 10 बजे से द्विपुष्कर योग लग जाएगा, जो कि अगली सुबह यानी 25 जुलाई, जिस दिन हमें पारण करना है, उस दिन 5:38 तक रहेगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अपना जीवन सुख, शांति व समृद्धि से व्यतीत करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।